मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। किसी एक लम्हे की बात क्या, ये तमाम जिंदगी दाग है, ये तमाम जिंदगी दाग है। क्या सब कुछ हो जाने के बाद आप मुझे वापस लेने आए? एहसान कर रहे हैं आप मुझ पर? नहीं चाहिए मुझे आपका ये एहसान। तुम इनकार कर रही हो? यही समझते। इस इनकार की वजह कहीं मुश्ताक तो नहीं? अच्छा, तो अब बात सामने आई। फिक्र ना करें मुराद, मैं आपकी तरह नहीं हूं जो अपनी ख्वाहिश पाने के लिए अच्छे बुरे की तमीज भूल गई। ये तमाम जिंदगी दाग है। दीपा वापस आ गई? इस डर से वापस आई है कि कहीं वो मामा वापस ना आ जाए। ऐसी चालाक लड़की है, घर आके क्या रंग बदला, मियाँ को अपने काबू कर लिया। और मुराद को भी देखो, ना घर का होश ना माँ का होश। अभी उसने मुराद को फ़ोन किया था कि बाज़ार ले जाए। मुराद आए ना पूछा कि जिंदा हूँ कि मर गई हूँ, बीवी बच्चों को लिया और बाज़ार चले गए। मामा के बारे में क्या सोचा मुराद ने? दीबा बेगम उसे सोचने देंगी तो वो सोचेगा। बाकी रेहाना, मेरे पोते की जिद ने मेरा सुख, मेरा चैन, मेरा घर सब कुछ ही उजाड़ दिया। रह रहकर मुझे बच्चों का ख्याल आता है। हंसना, बोलना, मासूम बातें, मेरा रवैया उनके साथ ठीक नहीं था, है ना? लेकिन फिर भी आके ऐसा लिपटती थी, इतनी खिदमत करती थी मेरी। अभी तो मामा की तरबियत थी अम्मी। ठीक कह रही हो तुम। जाइए आप यहाँ से, मैं आपको मजीद नहीं रख सकती। जॉब खत्म हो गई, बचे कुचे पैसे हैं मेरे पास, कैसे करूंगी मैं सब कुछ? घर का खर्चा, बच्चियों की तालीम। मैं तो उनकी छोटी छोटी खुशियों से उनको महरूम कर रही हूँ। उनकी बड़ी बड़ी जरूरतें कैसे पूरी करूंगी? क्या बात है बेटा, आज तुम काम से भी जल्दी आ गए और बहुत खामोश खामोश हो। बस अम्मी, मेरे थोड़ा सर में दर्द हो रहा था। सच सच बता, किसी से झगड़ा हुआ है या बिजनेस में कोई मसला हो गया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मैं बस कुछ सोच रहा था। क्या? मैं सोच रहा था कि अगर उमामा। उमामा? क्या उमामा?
मेरा मतलब है कि अगर मैं उमामा से शादी कर लूँ तो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? तुम उमामा से शादी करोगे? इसमें हर्जी क्या है अम्मी? आज नहीं तो कल उसे तलाक हो जाएगी अपने शौहर से। एक हर्ज हो तो बताऊं, शादीशुदा है वो, 4 बेटियों की माँ है। तुमने क्या दारुल अमान खोलने का फैसला कर लिया है जो उमामा से शादी करने चले हो? जब शादी का वक्त था उस वक्त तो शादी की नहीं, अब उसकी तलाक का इंतजार कर रहे हो? अम्मी वो अकेली है, बेसहारा है। तो किसने रोका है उसे? चली जाए ना अपने शौहर के पास। अरे हमारी हमदर्दी हमारे ही गले पड़ गई। और खबरदार जो तुम उसके यहाँ गए, समझे? कोई अगर मगर नहीं, जो मैंने कह दिया है बस। चाय मम्मी को दूध दे दिया? दे दिया। मम्मी का ख्याल रखा करोगी और बच्चों की परवरिश का। अगर ये सब कुछ तुम करोगी तो मम्मी एक दिन मामा को भूल जाएगी। और तुम भूल सकते हो मामा को? कोशिश करो। कोशिश तुम्हारी कामयाब नहीं रहेगी मेरा वो मतलब नहीं था। तुम्हारे सारे मतलब मैं समझती हूँ। बड़ी बेवजूद है जिंदगी कि मैं हूँ ये मुझको यकीन नहीं। मुझे कह रहे हैं ये दुख मेरे, मैं कहीं नहीं, मैं कहीं नहीं। लोग इंसानी हमदर्दी को भी कैसे गलीज और गंदे अंदाज में देखते हैं। किस मुंह से मैं इन्हें अपनी मदद के लिए बुलाऊं? लेकिन और है ही कौन? मुश्ताक भाई तो हैं जो एक काम कर सकते हैं। ऐसा करती हूँ, सुबह पप्पू को फोन कर दूंगी, उन्हें कहूंगी कि वो मुश्ताक भाई से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो। कैसी हो बेटा? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ बेटा, मैं भी ठीक हूँ। तुम बताओ। पप्पू, वो मुझे मुश्ताक भाई से बात करनी थी। मैं अपने घर का ऊपर वाला पोर्शन रेंट पर देना चाह रही थी, तो मैंने सोचा मुश्ताक भाई जानते होंगे किसी अच्छी शरीफ फैमिली को या किसी प्रॉपर्टी डीलर को। तो देखो बेटा, मेरी एक बात मानो, अपने शौहर के पास वापस चली जाओ। उसने दूसरी शादी की है, तुम्हें तलाक तो नहीं दी। और फिर बेटियां हैं तुम्हारी, तुम उन्हें लेकर दुनिया से कब तक अकेली लड़ती फिरोगी? और कब तक मुश्ताक तुम्हारे काम निपटाएगा? जी, सही कह रही हैं आप पप्पू। देखो बेटा, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, अपने शौहर के पास वापस चली जाओ। बच्चों के खातिर तो औरतें बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देती हैं,
और तुम बेटियों के खातिर एक सोतन और शौहर की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, अकेली औरत के पीछे बदनामी के साए लगे रहते हैं। तुम ये खतरा मोल क्यों लेना चाहती हो? जी बहू। वैसे भी मुश्ताक मलेशिया वापस जा रहा है। आप जो कहना चाह रही हूँ मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, जो जताना चाह रही हैं वो भी समझ गई हूँ। अब मुझे अपनी और अपनी बेटियों की मदद के लिए किसी की तरफ नहीं देखना, खुद पर और खुदा पर भरोसा रखना होगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा, फैमिली छोटी सी हो, मियाँ बीवी और ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे। प्लीज़ आप ये काम जल्द से जल्द करा दें भाई। अरे आप परेशान ना हो, जैसे ही आपकी कोई पसंद की पार्टी आ जाती मैं आपके घर रवाना कर दूंगा। एड्रेस लिख लिया है मैंने। और हाँ, शायद वो मुश्ताक आपके कज़न है, उनका भी फ़ोन आया था मेरे पास इस सिलसिले में। आप परेशान ना हो, शायद वो मेरे पास आ भी जाएँ। जी बहुत बहुत मेहरबानी आप। अरे नहीं, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। चलो निम्रा, चीज़ें ना चलो। मैं ज़रा फ़ोन का कार्ड लेने जा रही हूँ बेटा, आप यहीं पे खड़ी रहना, हिलना नहीं अपनी जगह से, ठीक है? मैं आ रही हूँ। अम्मा, 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 अम्मा। तो टाइम क्यों लगा रहे हैं? मुश्ताक भाई, मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा ना? तो होश आ जाएगी ना? कुछ भी आ जाएगा और ठीक भी हो जाएगी। तुम तो हौसला रखो थोड़ा सा। कहाँ से लाऊं मैं हौसला? इतना खून बहा था मेरी बच्ची का। मुश्ताक भाई, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। कुछ नहीं होगा उसे। तो मुझे बताओ कि बाकी बच्चियों को कहाँ छोड़ के आई हो? तो घर पे अकेली है। मामा, हेलो। निम्रा का एक्सीडेंट? कौन से हॉस्पिटल? मैं अभी आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं।
आप कहाँ चली गई थी? माँ पता है मैं कितना डर गई थी। सोहा कब से रो रही है। सोहा और फिजा कहाँ है? कमरे में। मुराद, निम्रा खान, कैसी हो? ठीक है। डॉक्टर ने पट्टी कर दी है लेकिन होश नहीं आया उससे। ये सब कुछ हुआ कैसे? मुझे खुद सही से नहीं पता। मैं वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि निम्रा और मामा। और मामा कहाँ है? घर गई है, बाकी बच्चियाँ अकेली थी घर। कहाँ है निम्रा? इमरजेंसी वार्ड में। निम्रा, निम्रा, हेलो हेलो मामा। मुराद, आप? मुराद, निम्रा। हाँ मैं वहीं हूँ, हॉस्पिटल में हूँ। परेशान होने की कोई बात नहीं है, वो ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा है अब सब खैरियत है। मुराद, मैं भी हॉस्पिटल आ रही हूँ। मुझे चैन नहीं आएगा जब तक मैं उसे देखूंगी नहीं। तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है मामा, मैं हूँ ना यहाँ उसके पास। और फिर डॉक्टर जैसी इजाज़त देंगे मैं घर ले आऊँगा उसे। मुराद प्लीज, मुझे सब्र नहीं हो रहा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। मामा, बच्चियाँ घर पे अकेली हो जाएंगी, उनको कौन देखेगा? मैंने कहा ना मैं हूँ ना यहाँ पर। वो मुझे बुला रही होगी मुराद, मैं बच्चियों को भी लेके आ रही हूँ। मैं जल्दी ले आऊँगा उसे मामा, भरोसा करो मेरी बात का। मैं बाप हूँ उसका, उसकी तकलीफ का मुझे भी अंदाजा है। तो प्लीज परेशान मत हो। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो मुराद उस उमामा के साथ अय्याशियां कर रहा है और आप दोनों इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। दीबा, ऐसी कोई बात नहीं है। हिरा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुराद वहाँ। खालाजान, आप तो चुप ही रहे, आपसे मैं बाद में बात करूंगी। पहले तो जाके उस मुराद से निपटूंगी। तमाम जिंदगी दाग है। थैंक यू मुश्ताक। अगर आप मामा के पास घर जाना चाहें तो जा सकते हैं, मैं हूँ यहाँ। मैं कहीं नहीं जाऊँगा, मैं यही हूँ।
निम्रा के पास। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था कि वो मामा बहुत परेशान थे, बहुत रोई है। आप जाएंगे तो उससे तसल्ली हो जाएगी थोड़ी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुश्ताक, तुमने इस मुश्किल वक्त में मामा और बच्चियों के लिए बहुत कुछ किया। तो मेरा फ़र्ज़ था, रिश्तेदारी मेरी मामा से, और दुख सुख में रिश्तेदारी काम आते हैं दूसरे। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, तो अगर जाना चाहो तो जा सकते हो। एक बात कहूँ आपसे, अगर आप उनके साथ होते तो मामा और बच्चियों के साथ ही होता ही। मामा बहुत सीधी और मासूम लड़की है मुराद, उसे आपके तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत है, और बच्चियों को बाप के साए की। अकेली औरत की कोई जगह नहीं है इस माशरे में, और ये दोनों चीज़ें सिर्फ आप ही दे सकते हैं। दीवा, ये क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? अरे बच्चे सो रहे हैं तुम्हारे, दर्द से मेरा सर फट रहा है, कुछ तो ख्याल किया करो। तो क्या करूं? अपनी जान मार दूं? मेरे बच्चे सो रहे हैं, मैं जानती हूँ उनको मेरे टीवी देखने से कोई मसला नहीं है। आपको प्रॉब्लम है ना, जाके अपने कमरे में आराम करें, दरवाजा भी बंद कर लीजिएगा। तुमसे तो मुंह लगना बेकार है, अगर मेरा नहीं तो अपने बच्चों का ख्याल कर लो। अरे इन सब चीजों से क्या सीखेंगे वो बेचारे मासूम? तुमने उमामा को नहीं देखा? बस कर दें, इस उमामा का नाम मेरे सामने मत लिया कीजिए। हर वक्त आप और आपका बेटा उमामा उमामा उमामा। जान छोड़ दे मेरी, जान अजाब में डाल दी है। जिंदगी तो मेरी आजाद में आ गई है। सुना था कि ज्यादतियों का बदला इसी जिंदगी में मिल जाता है, और मामा के साथ ज्यादती का बदला मुझे मिल चुका है। मुझे भूख लगी है। भूल ही गई। अच्छा तुम बेडरूम में कुछ बना के रखो। बेटा बाबा है ना आपके पास? मुझे माँ के पास जाना है। अच्छा बाबा ले जाएंगे आपको घर, एक बार डॉक्टर साहब इजाज़त दे दें उसके बाद में। मुझे माँ के पास जाना है। अच्छा रोने की बात नहीं है, मैं अम्मा से बात करवा दूँ आपकी? अभी बात करवाता हूँ, एक मिनट।
हेलो हेलो मामा। मुराद, निम्रा कैसी है? ठीक है, जाग गई है और तुम्हारा बहुत पूछ रही है। मुराद, मेरी उससे बात करा दे, मुझे उससे बात करनी है। अच्छा तुम तो रोना बंद करो ना, अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक है। अभी मैं तुम्हारी बात कराता हूँ उससे। हाँ ये लो, अम्मा से बात करो। निम्रा बेटा कैसी हो? बस परवीन, बच्चे कहाँ हैं? बाजी वो तो मैंने कपड़े बदल कर खाना खिलाकर सुला दिए। बाजी वो आज ज़रा मैं जल्दी जाऊंगी, मेरे छोटू की ना तबीयत ठीक नहीं है। कोई छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम्हें इसलिए यहाँ डबल तनख्वाह पे नहीं रखा है कि छुट्टियां मनाती फिरो। आज़रा वलीद के लिए रखा है। अगर अपनी ड्यूटी ठीक तरीके से नहीं कर सकती हो ना तो मुझे बता दो, मुलाजमों की मुझे कोई कमी नहीं है। सिर्फ इसलिए लिहाज कर रही हूँ कि पुरानी हो। चलो जाओ किचन में और खाना बनाओ। अच्छा बाजी। मुराद कहाँ है? हेलो, कि मुराद साहब किधर है? मुराद वो तो सुबह ऑफिस से चले गए थे। कोई फ़ोन आया था इमरजेंसी थी शायद कोई। मुराद साहब सुबह से निकले हुए हैं, उनका फ़ोन क्यों बंद है? हाँ ये तो मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है। आ गई। कैसी है इसकी तबीयत? ठीक है, कमजोर हो रही है। आ जाओ बैठो तुम। मामा के पास जाओ। इसमें रोने की क्या बात है माँ? वो ठीक है, डॉक्टर ने कहा परेशानी की कोई बात नहीं। अम्मा, निम्रा के हाथ पे पट्टी क्यों बंधी है? उसको हल्की सी चोट आ गई थी बेटा। तुम लोग बाबा के पास नहीं आओगे? हीरा आ जाओ। कोई सलाम नहीं, कोई बातचीत नहीं, क्यों? अम्मा, आप मुझे हॉस्पिटल से छोड़कर क्यों आ गई थी? बेटा बाकी बहन घर पे अकेली थी ना। लेकिन बाबा तो आए थे ना आपके पास, वो थे ना हॉस्पिटल में। चलो निम्रा को कमरे में लेके चलते हैं, तुम दूध ले आओ, इसकी दवाई भी पिलानी है इसे। चलो आ जाओ हीरा, चलो ऊपर चलते हैं। चलो चलो चलो। अभी अम्मा दूध लेकर आ जाएंगी आपके लिए, फिर टिफिन खाएंगे, फिर आप सो जाएंगे, ठीक है? सोहा कहाँ है? वो अम्मा के कमरे में सो रही है। पापा, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगे? हाँ बेटा, हमेशा यहीं रहेंगे आपके साथ। बाबा, ना अम्मा हमारी बात सुनती है ना कोई चीज़ लाती। बाबा, मेरा स्कूल का बैग भी फट गया और अम्मा ने मुझे अभी तक नहीं लेके दिया। बाबा, मैं रोज़ जैम और ब्रेड खा के जाना पड़ता है स्कूल, और दूध भी नहीं मिलता पीने को। अच्छा मैं अम्मा से बात करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूँ दोबारा आपके साथ ऐसा कभी नहीं होगा। चलो आप लोग जाओ, अम्मा के कमरे में सोहा के साथ जाके सो जाओ। निम्रा की तबीयत ठीक नहीं है ना, जाओ।
जी आपा, मुराद, वो दीबा फ़ोन कर रही थी काफ़ी देर से, मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया। मैं आज शायद यहीं रुकूंगा, निम्रा की तबीयत ठीक नहीं है, तो आप अम्मी को तसल्ली दे दीजिएगा और प्लीज़ दीबा से मत कहिएगा, संभाल लीजिएगा। खुदा हाफिज़। तुम्हारी अम्मा पता नहीं कहाँ रह गई, मैं देख के आता हूँ, ठीक है? अभी आया। खाला जान, मुराद की कोई कॉल आई थी? आई थी, उसके दोस्त की तबीयत ख़राब है, वो अस्पताल में, रात को वापस नहीं आएगा। कमाल है, आपको फ़ोन कर दिया और बीवी को फ़ोन करने की जहमत तक नहीं की। अरे मेरा तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। परेशानी में भूल गया होगा। ऐसी कौन सी परेशानी है जो बीवी और बच्चों को भूल गया? दीपा, मुझे अपना वजीफ़ा मुकम्मल करने तो मुझे नहीं मालूम। हुआ क्या है दोस्त को? पता नहीं। वापस कब तक आएगा? दीपा, मैंने पूछा नहीं। अजीब है, ऐसा कौन सा दोस्त है जिसके लिए अचानक मुराद के दिल में इतनी मोहब्बत जाग गई? जो मुझे मालूम था मैंने तुम्हें बता दिया दीपा। अब खुदा के वास्ते जाओ, मुझे अपना वजीफा ख़त्म करने दो। मुराद मुझे कैसे भूल सकता है? मैं तो उसको सारे दोस्तों को जानती हूँ। फैसल को फ़ोन करके पूछती हूँ। मामा, क्या हुआ? मैं इंतजार कर रहा था, दूध नहीं है क्या? नहीं, वो इतनी परेशान थी, ग्रोसरी करना भूल गई। अच्छा, मैं सब कुछ लेके आता हूँ थोड़ी देर में। आप इस वक्त जाएंगे? हाँ, इसी वक्त जाऊँगा। तुम जाओ उसके पास बैठो, मैं सब चीज़ें लेके आता हूँ। अम्मी, मेरी फ़ोन पे बात हुई है अभी मुराद से। कह रहा था कि हीरा बिल्कुल ठीक ठाक है, फिक्र की कोई बात नहीं है। अल्लाह तेरा शुक्र है। मुराद ने चक्कर लगाया घर? नहीं आया, बल्कि अच्छा ही है वो मामा के पास ज़रा चैन से तो रुकेगा। यहाँ तो उसको ना दीवा सांस भी नहीं लेने देती, ना खुद सुकून से रहती है ना उसे जीने देती है। सही कह रही है। अच्छा, तो मुराद उस उमामा के साथ अय्याशियां कर रहा है और आप दोनों इस साजिश में बराबर के शरीक हैं। किस तरह से बात कर रही हो दीपा? बीवी है वो उसकी। बीवी? बीवी मैं हूँ मुराद की, जो उसके घर को संभालती हूँ, इज्जत से उसके बच्चों को पालती हूँ। वो क्या करती है? उस अकेले घर में जो भी करती है सब समझती हूँ मैं, बेवकूफ नहीं हूँ। दीबा, ऐसी कोई बात नहीं है। हीरा का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए मुराद वहाँ। खालाजान, आप तो चुप ही रहे, आपसे मैं बाद में बात करूंगी। पहले तो जाके उस मुराद से निपटूंगी। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया दीपा? किस तरह की बातें कर रही हो तुम? उसका भी शौहर है वो, उसकी तरफ और बच्चों की तरफ जिम्मेदारी है मुराद की। झूठ बोल के जिम्मेदारी पूरी नहीं की जाती, अय्याशी की जाती है, समझी तुम? रेहाना, इससे पहले कि दीवा वहाँ जाके कोई तमाशा खड़ा करे तो मुराद को फोन कर लो। बंद है, फिर से करती हूँ।
देख लो सारी चीज़ें, कुछ और चाहिए तो वो भी ले आऊँगा। ये सब बहुत ज़्यादा है, मेरी हैसियत से बहुत ज़्यादा। मैं ये सब अब अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम बीवी हो मेरी, मेरे बच्चों की माँ हो, तुम ये सब कुछ अफोर्ड कर सकती हो। आपको अब जाना चाहिए, बहुत रात हो गई है। अगर मैं आज रात यहीं रुक जाऊं तो? आज की रात और जिंदगी की बाकी तमाम दिन और रात मेरी बच्चियों को वो ख्वाब ना दिखाएं मुराद जो आप पूरे नहीं कर सकते। जागती आंखों से दुनिया का सामना करना सिखाना चाहती हूँ मैं उन्हें। ये ख्वाब नहीं है, हकीकत है। मैं तुम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकता, किसी और के रहमो करम पर कभी नहीं। ये तमाम जिंदगी दाग है। क्या खूब खेल खेला है तुमने मामा बीबी, सारी दुनिया में उल्लू बनाया है तुमने। मेरी बात सुनो थी वो। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। और तुम तो बड़े बड़े दावे करती थी ना कि तुम्हें मुराद से कोई कर्ज नहीं है, तो क्यों गुजारते ही यहाँ पर रहते? चलो घर चल के बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना। आज तुम्हें फैसला करना होगा, या तो वो या तो मैं।